नमस्कार, न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग और बात करने जा रहे हैं एक खास तारीख की। और आज 21 सितंबर है, लेकिन हम बात करने जा रहे हैं 22 सितंबर, क्योंकि जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना ही होगा कि 22 सितंबर के सूर्योदय के साथ ही एक नया आगाज होने वाला है, एक नया इतिहास रचा जाएगा। और बहुत बातें उन्होंने की, तो पहले उनकी 5 बड़ी बातों का जिक्र कर लेते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि किस तरीके से कल का दिन जो है वो बहुत अहम होने वाला है। और इसमें उन्होंने एमएसएमई की बात की है, इसमें उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी, नेक्स्ट जनरेशन टैक्स की बात की है। और इसके अलावा उन्होंने राज्य सरकारों से एक खास अपील की है, उसके बारे में बात करेंगे। और किस तरीके से उन्होंने जीएसटी रिफॉर्म्स, जब जीएसटी लागू किया गया तमाम टैक्सेस को हटाकर, उस दौरान उस समय का जिक्र किया। और अब उन्होंने एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए खास जो है अपील की है। और स्वदेशी को लेकर, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को लेकर एक खास अपील जो है वो भारतवासियों से की है। तो ये तमाम बातों का जिक्र उन्होंने अपने इस भाषण में किया। तकरीबन 15 से 20 मिनट उन्होंने देशवासियों को, ये संबोधन देशवासियों के नाम था, जिसमें उन्होंने एमएसएमई को लेकर ये अपील की कि जो लघु और औद्योगिक लोग हैं, उद्योग वर्ग से जुड़े हुए जो छोटी फैक्ट्रीज वाले लोग हैं, वो तमाम लोगों को और बढ़ावा मिलना चाहिए और बढ़ावा उन्हें दिया जाना चाहिए, क्योंकि भारत को एक स्तर तक ले जाने में एमएसएमईज का, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इन्हीं एमएसएमईज को आगे कैसे बढ़ाया जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोडक्ट्स बनाए जाएं जो रोज़मर्रा की हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, क्योंकि अब तक जो इस्तेमाल हम कर रहे थे वो तकरीबन विदेशी प्रोडक्ट्स थे। तो अब इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि विदेशी प्रोडक्ट्स को कम से कम इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी पर जो है वो जोर दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि गर्व से कहिए कि ये स्वदेशी है, गर्व से कहिए कि मैं स्वदेशी इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इन तमाम चीज़ों का जिक्र करते हुए, जहाँ देशभक्ति की भावना से उन्होंने एक बार फिर से उत्पोत करने की कोशिश की है, तो वहीं भारत को आगे कैसे बढ़ाया जाए, ये कहा जा सकता है कि उसका एक मंत्र भी उन्होंने दिया है। और उसके बाद अगर जीएसटी की बात की जाए, तो उन्होंने कहा कि 2017 में जब जीएसटी लागू किया गया था, उससे पहले जो है वो कई तरीके के टैक्स थे, फिर चाहे वो एक्साइज टैक्स हो, ट्रांसपोर्ट टैक्स हो, और कई अतिरिक्त टैक्स जो है वो दिए जाते थे, लेकिन उन सबको कंबाइन करके एक ऐसा टैक्स जो वन नेशन वन टैक्स के रूप में, जीएसटी के रूप में जो है वो सामने आया। तो उसका भी जिक्र उन्होंने किया कि बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस रहती थी, लेकिन उन तमाम कॉम्प्लिकेशंस को ख़त्म करके लोगों को जो है वो फ़ायदा पहुँचाया गया। एक टैक्स जो है वो देश में लागू किया गया। और उन्होंने कहा कि इतने सालों के इस मेहनत के बाद जो गरीबी है उसको हटाया गया है, और कई परसेंटेज गरीबी जो है वो हटाई गई है, और वो लोग अब एक न्यू मिडिल क्लास के रूप में जो है वो अपनी सेवाएं देने की कोशिश कर रहे हैं और देश को बेहतर बनाने में अपना सहयोग दे रहे हैं। और इसके साथ उन्होंने जिक्र किया कि जीएसटी स्लैब जो हटाया गया है, जैसे 12% जो है जीएसटी स्लैब रखा गया, 18% और 5% रखा गया है। तो इन तमाम चीज़ों का जिक्र करते हुए भी उन्होंने कहा कि जैसे 2 टैक्स स्लैब जो है वो उनको हटाया गया है, और 12%, 28% को हटाकर जो 5% और 18% रखा गया है। तो उसमें उन्होंने कहा कि जो 99% चीज़ें हैं वो अब 5% टैक्स में जो है वो आ गई हैं, तो चीज़ें सस्ती हुई हैं। तो इसे डबल जो है रोज़ाना उन्होंने उन लोगों के लिए बताया जो न्यू मिडिल क्लास के रूप में सामने आए हैं। तो ये जीएसटी के बारे में बात करते हुए उन्होंने एमएसएमई का जिक्र किया और राज्य सरकारों से ये खास अपील की है कि जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको तरजीह दी जाए, उनको जो भी सहूलियात, उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मुहैया कराई जाए, फिर चाहे वो गवर्नमेंट एड के रूप में हो या फिर फाइनेंसिस के रूप में हो, या जो भी पॉलिसीज़ के तहत, योजनाओं के तहत अगर उनकी मदद की जा सकती है तो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए, क्योंकि देश अब प्रगति के रास्ते पर और विकसित भारत बनने के रास्ते पर है। अब तक डेवलपिंग कंट्री के रूप में हम जो है वो काम करते हैं, लेकिन अब डेवलप्ड नेशन के तौर पर एक सामने आना, और ये बड़ा एक कदम। और अब क्योंकि गरीब आदमी को और रोज़मर्रा की चीज़ों को जो सस्ता किया गया है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो अभी स्लैब से हट ही गई हैं, जैसे 5% स्लैब से भी उन चीज़ों को हटा दिया गया है। उन तमाम चीज़ों का भी जिक्र यहाँ पर कर लेते हैं। एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है, तो अगर इन चीज़ों का यहाँ पर जिक्र किया जाए, जिन्हें 5% टैक्स था और अब 5% से 0 टैक्स पर वो चीज़ें आ गई हैं। इसमें ज़्यादातर ईटेबल्स हैं, उसमें आपके पनीर, छेना, जो प्री पैकेज्ड फूड है, और इसके अलावा जो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर दूध है, इसके अलावा पिज़्ज़ा ब्रेड है, खाखरा है,
चपाती या रोटी है जिसे आप रोज कंज्यूम करते हैं, गरीब आदमी भी इसका कंजप्शन करता है, पराठा, कुलचा और पारंपरिक जो ब्रेड है, यानी जो तमाम तरह के ईटेबल्स हैं, उन्हें 5% टैक्स स्लैब से हटा दिया गया है और 0 टैक्स इस पर अब लगेगा। तो आपको जो मार्केट में कीमत है उसमें काफी कम, जो दूध आप रोज इस्तेमाल करते हैं उसमें भी कमी आप जो है वो कल से देखेंगे। इसके अलावा और तमाम जो चीजें हैं, जैसे स्वास्थ्य और जीवन बीमा है, जो आप पॉलिसीज भी लेते हैं, वो 18% टैक्स स्लैब में थी, उनको 0 कर दिया गया है। और कई दवाइयां हैं, 33 दवाइयां ऐसी हैं जो रोजमर्रा आपके इस्तेमाल में आती हैं, आपके घरों पर अमूमन आपको रहती है वो दवाई की जरूरत, तो उस पर भी जो अलग अलग टैक्स थे वो भी अब 0 कर दिया गया है। इन दवाइयों से टैक्स स्लैब हटा दिया गया है। और मेडिकल ग्रेड जो ऑक्सीजन है, वो अगर मेडिकल फील्ड की बात की जाए तो 12% टैक्स स्लैब में आता था, वो 0 कर दिया गया है। शार्पनर, क्रेयॉन्स और पेंसिल्स, जो आपके बच्चों की रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं, कॉपी, नोटबुक, पेंसिल्स, इरेजर्स, ये तमाम चीजें 12% टैक्स के अंडर आती थी। तो अब एजुकेशन को भी काफी जो है वो एड मिला है, 0% अब इस पर टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा कांच की चूड़ियां जो लेडीज घर में पहनती हैं, तो महिलाओं के लिए भी जो है वो कुछ ना कुछ हर वर्ग के लिए इसमें जो है वो हुआ है। 12% टैक्स स्लैब था, वो 0 हो गया है। इसके अलावा जो है जो शैक्षिक सेवाएं थी, जैसे ट्यूशंस और 12th तक की जो कोचिंग सेंटर्स खासतौर पर जो रजिस्टर्ड कोचिंग सेंटर्स हैं, वहाँ 18% जो है जीएसटी था, वो अब 0 हो गया है। इसके अलावा चैरिटेबल अस्पताल में जो सेवाएं थी, जो ट्रस्ट हैं, वहाँ पर जो स्वास्थ्य सेवाएं थी, जहाँ यहाँ ट्रेनिंग अगर लगती है तो वहाँ पर भी जो है 12% टैक्स स्लैब था, बिल जो है उसमें लगता था 12% जीएसटी, तो वो भी अब 0 कर दिया गया है। और इसके अलावा बहुत सारी दवाइयों की एक लंबी फहरिस्त है जिसे इस जीएसटी टैक्स स्लैब से हटा दिया गया है। तो यहाँ पर सरकार ने बहुत फायदा एक आम वर्ग को पहुंचाने की कोशिश की है। तो कल का दिन जाहिर तौर पर ये कहा जा सकता है, जैसा प्रधानमंत्री ने भी कहा, कि दिवाली से पहले ही आपका मुंह मीठा कराने की ये तैयारी जो है वो सरकार की तरफ से एक तोहफे के रूप में आपको दी गई है। तो ये जरूर कहा गया, और ये भी क्योंकि कल नवरात्र का भी पहला दिन है, तो वहाँ भी जो है ये कहा जा सकता है कि त्योहारों की शुरुआत में ही त्योहारों का सीजन जो है मनाने का मौका, खुशियाँ मनाने का मौका एक गरीब आदमी को दिया गया है। हालांकि कुल मिलाकर अगर सालाना और महीने के बजट की बात की जाए तो इसमें कितना अंतर आएगा, ये एक गरीब आदमी इसका आंकलन बेहतर कर सकता है, लेकिन सरकार की तरफ से इसे एक बड़ा क्रांतिकारी कदम बताया जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि इतिहास रचने की ओर हम हैं। हालांकि जीएसटी जब लागू किया गया था तब भी यही कहा गया था, और अब जब 4 स्लैब्स में से 2 स्लैब्स को हटाया गया है तब भी यही कहा जा रहा है। इसका फैसला जो देश है वो बेहतर कर सकता है, आंकलन भी बेहतर कर सकता है, आम आदमी इसके बारे में ज्यादा बता सकता है। तो आप भी जरूर इसका आंकलन करिए और कल से क्या कुछ आपके जीवन में निजी तौर पर आप बदलाव महसूस करेंगे, उसके बारे में आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। अन्य किसी वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। अगर कुछ टॉपिक्स आप सजेस्ट करना चाहें, जिन पर बातचीत आप करना चाहें, या कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आप किन खबरों की जानकारी या किन खबरों पर आप चर्चा चाहते हैं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें सजेस्ट कर सकते हैं। और सोशल मीडिया पर हमारे अन्य तमाम वीडियोस हैं, सेक्शंस हैं, जहां पर जाकर आप अन्य जानकारियां भी हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपको पसंद है। शुक्रिया।